Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जीके क्लास 3 का चैप्टर योगा फॉर गुड हेल्थ की एक्सरसाइज. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट द योगा एंड इट्स आसन्स ऑल्सो. और हमने ये भी जाना था कि ये डिफरेंट जो आसन्स होते हैं ये कैसे हमारी बॉडी और बॉडी पार्ट्स के लिए होते हैं हेल्पफुल. ओके, तो आप सभी लोगों ने शुरू की कि नहीं की योगा करना? क्योंकि योगा के बारे में हमने पढ़ा था कि योगा आपकी बॉडी को बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है, आपके मसल्स को स्ट्रांग बनाता है. एंड चिल्ड्रन, यू पीपल आर ग्रोइंग और आपको हेल्दी चीजों की जरूरत है, हेल्दी बॉडी की जरूरत है. और इसलिए अगर हेल्दी बॉडी बनानी है तो योगा करना है, और अगर हेल्दी रहना है, हेल्दी तरह से आपको महसूस करना है तो मेडिटेशन करना है. सभी कुछ योगा में ही है और इसलिए योगा को अपनी लाइफ का बहुत ही एसेंशियल पार्ट बना लो चिल्ड्रन. एंड कीप डूइंग योगा एंड कीप योरसेल्फ हैप्पी एंड स्ट्रॉन्गर. और अब चिल्ड्रन करेंगे योगा फॉर गुड हेल्थ की एक्सरसाइज सॉल्व. ओके, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और रिलेट करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर योगा फॉर गुड हेल्थ एंड लेट्स डू दिस together. Okay, now match the name of the pose to the right photo. So children, हमने कुछ आसन्स चैप्टर में किए थे, isn't it? अब कुछ आसन हम यहाँ पे एक्सरसाइजेस के रूप में करेंगे ताकि और समझ में आ जाए कि योगा में आखिर आसन्स कितने और किस किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि हर आसन होता है जरूरी. ओके, सो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपके पास में पिक्चर्स हैं ऑफ डिफरेंट पोजेस और इन सारे पोजेस माने के आसन्स के यहाँ पे दिए हैं नाम. आपको सही नाम के साथ सही आसन को करना है मैच. ऑल राइट, द फर्स्ट इज योर कोबरा. आपको पता है कोबरा क्या होता है? कोबरा चिल्ड्रन एक स्नेक होता है, काफी खतरनाक होता है, और अगर कोबरा ने किसी को बाइट कर दिया या फिर काट दिया तो उसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैल जाता है. यस, लेकिन चिल्ड्रन हम यहाँ पे कोई स्नेक की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिंपली योगा के पोजेस के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे कौन सा ऐसा आसन है विच विल बी मैच्ड विद द नेम कोबरा? सो चिल्ड्रन, आपका कोबरा मैच होगा इस आसन के साथ, क्योंकि यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ दिस बॉय इज लाइंग फ्लैट और उसने अपने चेहरे को ऐसे करके लिफ्ट अप किया है. तो जैसे स्नेक होता है ना, पूरी तरह से फ्लैट लाई करता है और फिर इतना पोर्शन, इस पोर्शन को बस उठा लेता है कि अब मैं किसी को काटूंगा. तो सिमिलरली चिल्ड्रन, यहाँ पे जो ये बॉय ने आसन बनाया है, पोज बनाया है, it is actually looking like a cobra and that is why this asan has been given the name of cobra. Okay, so this asan is cobra children और ये बहुत अच्छा आसन है. इससे आप देख सकते हैं कि आपके लेग्स स्ट्रेच हो रहे हैं, लेग्स के मसल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, प्लस आपने इतने बॉडी पार्ट को अपलिफ्ट किया है तो आपका ये वाला पोर्शन भी स्ट्रांग हो रहा है. ओके, सो दिस आसन इज नोन एज कोबरा आसन. नाउ नेक्स्ट है वॉरियर. वॉरियर क्या होता है चिल्ड्रन? वॉरियर मतलब जो फाइट करता है, जो लड़ाकू होता है. तो वॉरियर है तो आसन में भी कुछ ऐसा ही होगा जो वॉरियर जैसा होगा. सो चिल्ड्रन, द वॉरियर विल बी मैच्ड विद दिस आसन, क्योंकि यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ दिस बॉय इज मेकिंग द पोज ऑफ वॉरियर. है ना, जब फाइट करते तो बिल्कुल मैं आके अब मारता हूं, ऐसा वाला पोज बनता है ना. सो सिमिलरली चिल्ड्रन, यहाँ पे जो योगा का आसन है वो बिल्कुल एक वॉरियर की तरह होता है एंड दैट इज व्हाई दिस पोज इज गिवन द नेम ऑफ अ वॉरियर. ओके, नाउ ट्री. ओके, अब आपको इन पिक्चर्स में कौन सी ऐसी इमेज दिख रही है जो कि होती है चिल्ड्रन ट्री की तरह? सो चिल्ड्रन, ट्री की तरह यहाँ पे आई कैन सी दिस इमेज, क्योंकि यहाँ पे ट्री कैसा होता है? बिल्कुल स्टैंड स्ट्रेट खड़ा रहता है, अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है, डजंट मूव एट ऑल, है ना, और हमें देता है ठंडी ठंडी छाँव और बिल्कुल पीसफुली खड़ा रहता है, उसे कोई चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती है. सो चिल्ड्रन, दैट इज वाई दिस योगा आसन विल बी गिवन
in this picture आप देख सकते हैं यहाँ पे this boy is standing straight, not moving at all and he has closed his eyes and doing the meditation. तो ये जो posture है ये एक tree की तरह है, not moving from anywhere and standing peacefully, और इसलिए इस आसन का नाम दिया गया है tree. तो अगर आपको वो आसन याद नहीं हो रहे हैं, वज्रासन या फिर सुखासन, तो आप चिल्ड्रन ऐसे वाले योगा के पोजेस के नाम याद कर सकते हैं, है ना, और इन नामों के साथ आप उस पिक्चर्स को रिलेट कर सकते हैं, तो आपको झट से क्लिक हो जाएगा कि ओ कोबरा में ये वाला आसन करना होता है, वॉरियर में ये वाला आसन करना होता है और ट्री में ये वाला आसन करना होता है. ओके, नाउ कैट. कैट का कौन सा आसन है चिल्ड्रन? कैट यहाँ पे कौन दिख रहा है? कैट जैसा यहाँ पे किस प्रकार का पोज बना है? सो चिल्ड्रन, कैट इज योर दिस इमेज, क्योंकि यहाँ पे द बॉय इज एक्चुअली मेकिंग द पोज लाइक अ कैट. कैसे? जैसे कैट के पास 4 लेग्स होते हैं, यहाँ पे भी यू कैन सी दो पैर यहाँ है और 2 पैर से यहाँ पे बैठे हैं. सो इट इज लुकिंग लाइक अ कैट. जैसे कैट अपने चारों पैर पे पूरे बॉडी को वेट देती है, उसी तरह से इस आसन में भी इस बॉय ने उसी प्रकार से पोज दिया है, एंड दैट इज वाई सच आसन इज नोन एज कैट आसन. चिल्ड्रन, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके स्पाइन मसल कितना ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है. दैट मीन्स योर स्पाइन मसल इज गेटिंग स्ट्रेंथन. ओके, हर आसन बहुत जरूरी है. हर आसन में कोई ना कोई बॉडी पार्ट अच्छे से स्ट्रेंथन हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, इलास्टिक मिल रही है उसको, और इस तरह से आप अपने हर एक बॉडी पार्ट को मजबूत बनाते हो. ओके, सो दिस पोज इज लुकिंग लाइक अ कैट एंड दैट इज व्हाई दिस आसन इज नोन एज कैट आसन. ओके, नेक्स्ट है ब्रिज. अब ब्रिज तो एक ही दिख रहा है चिल्ड्रन, वो है ये. तो चिल्ड्रन, जैसे ब्रिज आपको इस पार से उस पार तक पहुंचाता है, तो उसी तरह चिल्ड्रन यू कैन सी यहाँ पे आपके एक पार से उस पार जाने का क्या बना हुआ है? पोस्चर बना हुआ है. तो चिल्ड्रन, इस तरह के आसन को हम कहते हैं ब्रिज, जिसमें आपने अपने पूरे बॉडी वेट को अपने पैरों पे ही दे दिया है. मतलब यू आर लाइंग डाउन एंड यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट अप योर बॉडी इन जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर legs. Okay, so this आसन is known as bridge आसन. इससे आपके legs muscles, thigh muscles होते हैं strong. So again, one more helpful आसन in yoga. So children, आप सभी हो छोटे छोटे, हो सकता है कि आपको आसन्स के नाम नहीं लर्न हो प्रॉपरली, तो आप इस तरह के आसन से नाम को लर्न कर सकते हो और फिर एक इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह का पोस्चर होगा. ओके, सो दीज आर द पोजेस चिल्ड्रन एंड दीज आर द नेम्स गिवन. और हमने कर लिया है मैच. अगर आप मुझे नंबर्स के थ्रू भी बोलोगे मैच करने को, तो मैं आपको ऐसे मैच करके दिखाती हूँ. कोबरा आपका फर्स्ट वन ये रहा, सेकंड आपका वॉरियर, थर्ड इज योर ट्री, फोर्थ इज योर कैट एंड फिफ्थ इज योर ब्रिज. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. अब चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको हेल्प बॉक्स के अंदर वर्ड्स जो हैं उनकी मदद से इनको फिलअप करना है सारी बातें योगा के ऊपर, और इसलिए चिल्ड्रन वही सारे वर्ड्स हम हेल्प बॉक्स में से निकालेंगे जो इन सेंटेंसेस को बनाएंगे मीनिंगफुल. ओके, सो द फर्स्ट इज योगा इज अ ग्रेट वे डैश डैश योर डैश. सो चिल्ड्रन, योगा इज अ ग्रेट वे to lower your stress. सो अगर हम यहाँ से वर्ड्स ढूंढेंगे तो हमको मिलेंगे दैट वी हैव टू, वी हैव लोअर एंड वी हैव स्ट्रेस. सो चिल्ड्रन, योगा क्यों किया जाता है? ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड में रहे. बहुत स्ट्रेस होता है ना, बहुत टेंशन्स होते हैं ना, एग्जाम्स की टेंशन, होमवर्क की टेंशन और फ्रेंड्स की भी टेंशन होती है, और घर में मम्मा पापा की डांट की भी टेंशन होती है. सो चिल्ड्रन, अगर आपको स्ट्रेस को
कंट्रोल रखना है कि आप ज़्यादा नर्वस ना हो, ना ही ज़्यादा टेंस्ड हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप योगा करें रेगुलरली, क्योंकि चिल्ड्रन योगा इज़ अ ग्रेट वे टू लोअर योर स्ट्रेस लेवल। और स्ट्रेस चिल्ड्रन सेहत के लिए बहुत ही खराब चीज़ है, और इसलिए हमें योगा करते रहना चाहिए, हमें मेडिटेशन करते रहना चाहिए, ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल रहे अंडर कंट्रोल। ओके चिल्ड्रन, सो योगा इज अ ग्रेट वे टू लोअर योर स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो डैश फॉर योर डैश। तो क्या है? सो चिल्ड्रन, स्ट्रेस कंट्रोल हो रहा है तो हेल्थ अच्छी होगी ना। सो यहाँ से हम अगर वर्ड्स पिक करेंगे तो हमें मिलेगा गुड और हमें मिलेगा हेल्थ। सो इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। ऑल राइट, तो अगर आपको अपनी हेल्थ के बारे में फिक्र है, अगर आप अपने हेल्थ को लेके चिंता करते हो कि आप हमेशा ठीक रहो, आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े, तो कीप प्रैक्टिसिंग योगा, कीप डूइंग डिफरेंट आसन्स एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। स्ट्रेस तो कंट्रोल कर ही रहा है, दूसरी चीज़ आपकी हेल्थ को भी लगातार अच्छा बनाए रख रहा है। ठीक है, सो योगा बच्चों करते रहना है। Next, yoga is a type of exercise dash was dash in India a long time ago. So in the chapter children we learned about the yoga कि योगा हमारी कंट्री की ही खोज है और एंशियंट टाइम से हमारी कंट्री इंडिया में है। बड़े बड़े जो हमारे गुरु हैं वो योगा करके ही अपने आप को इतने सालों तक फिट बनाए रखते थे, लेकिन हमारी कंट्री में अब जाके इस योगा के प्रति अवेयरनेस जागी है। एंड चिल्ड्रन, नॉट इवन इन India, in fact all over the world now, on every 21st June every year people observe it as a yoga दिवस। हर लोग, सभी लोग कहीं पर भी हो, योगा सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पे क्या लिखा है? योगा इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज दैट was made in India a long time ago. ओके, तो योगा एक प्रकार की एक्सरसाइज थी जो कि हमारी कंट्री इंडिया में ही बनी थी। ओके, दैट वाज मेड इन इंडिया अ लॉन्ग टाइम अगो। है ना कितनी प्राइड की बात, है ना कितनी प्राउड की बात, कितनी गर्व की बात कि जो योगा है जिसके प्रति लोग इतने ज़्यादा हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, सभी लोग योगा के बारे में बातें करते हैं। सब लोग अगर हेल्थ को बनाना चाहते हैं तो they always think about yoga and their asanas. And children, yoga और कहीं की खोज नहीं है, it is absolutely made in India. Okay, so yoga is a type of exercise that was made in India a long time ago, बहुत सालों पहले. Okay, now next, to do it, अब करना है अगर इसको, dash dash and dash your body into dash dash. बहुत सारे ब्लैंक्स है ना, I know, I will help you out. So children, to do it, you, okay, you लिखा है यहाँ पर, all right, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, okay, यहाँ लिखा है, you bend and lower, okay, lower, bend and stretch your body into different, क्या करते हैं हम, बेंट और स्ट्रेच करके हम क्या बनाते हैं, यस बोलो फिर कि हम बनाते हैं पोजेस। ऑल राइट, सो टू डू इट, अगर आपको योगा करना है, यू बेंड, बेंड कहाँ है चिल्ड्रन, बेंड, ओके, एंड स्ट्रेच, खींचते हैं अपने सारे मसल्स को, स्ट्रेच योर बॉडी इनटू डिफरेंट, अलग अलग पोजेस में। ओके, अलग अलग हम पोजेस में अपने आप को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी हैव डिफरेंट आसन्स, राइट। कौन कौन से आसन्स थे, वज्रासन, सुखासन, तड़ासन, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपनी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ता है, बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच करना पड़ता है। सो अगर योगा करना है, आपको पता है योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रेस कम कर रहा है, आपकी बॉडी को मेंटेन कर रहा है, आपकी हेल्थ को मेंटेन कर रहा है। सो चिल्ड्रन, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको बेंड और स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को अलग अलग पोजेस में। ओके, सो दिस इज द
फिल इन द ब्लैंक्स आप यहाँ से आपने चूज कर रहे हो और आपने सही आंसर्स को यहाँ पे फिट कर रहे हो। थोड़ा से बड़े बड़े आपके यहाँ पे ब्लैंक्स हैं, बट बहुत सिंपल है। अगर आप योगा के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू ऑल टू फिल अप दीज ब्लैंक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, you stay in each pose for a few moments and what do? Breathe. Okay, you breathe in a special way. So children, आप क्या करते हैं, आप पोजेस में एक मोमेंट के लिए खड़े रहते हैं, है ना। आप कोई भी पोज ले लो, सपोज अगर मैं ट्री वाला पोज लेती हूँ तो आई विल स्टैंड इरेक्ट, राइट, एंड देन आई विल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और हम इस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस को ही हम योगा में क्या कहते हैं कि हम आसन कर रहे हैं प्रॉपरली व्हाइल कंट्रोलिंग आवर ब्रीदिंग। ओके, सो यू स्टे इन ईच पोज, हर पोज में हम कुछ मिनट के लिए खड़े होते हैं, रुकते हैं एंड ब्रीथ इन अ स्पेशल वे, और हम ब्रीथ करते हैं अलग अलग तरीकों से। और चिल्ड्रन, योगा क्या है, बेसिकली फ्रेश एयर को इनहेल करना और बुरी बैड एयर को एक्सेल आउट कर देना। तो जब हम प्रॉपर आसन्स कर रहे हैं, अपने मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो साथ में ऑक्सीजन भी उसी तरह से हमारी बॉडी पार्ट्स को सर्कुलेट कर रही है, बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो रही है। एंड दैट इज वाई हर पोज के साथ हर बार आपकी ब्रीदिंग होना जरूरी है। एंड दैट इज वाई इट इज रिटन here, you stay in each pose for a few moments and breathe in a special way. Okay, तो breathe कहाँ गया आपका, breathe is here and in a special way. Clear everyone, written everyone? इस fill in the blanks को करने के बाद आप फिर से करेंगे दोबारा, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। Okay, now yoga dash your dash dash and you will dash calmer and dash relaxed. So children, yoga क्या कर रहा है आखिर में? So children, yoga makes your body stronger and you will feel calmer and more relaxed. Okay children, so this is relaxed, more relaxed. तो क्या होता है जब आप योगा करते हैं, तो चिल्ड्रन योगा आपकी बॉडी को बनाता है स्ट्रॉन्गर, आपको देता है काम वाली फीलिंग, मतलब बिल्कुल शांति वाली फीलिंग, और साथ में चिल्ड्रन आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील करते हो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योगा चिल्ड्रन। अगर आप रोज करते हैं, बराबर सारे आसन को करते हैं, तो ये सारे आपको हेल्थ बेनिफिट्स आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी में दिखने लगेंगे। आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप हेल्दी रहेंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी, यू विल फील कामर देन एवर बिफोर। एंड चिल्ड्रन, साथ ही साथ आप अपनी बॉडी को बना लेंगे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और हर जर्म्स, हर डिजीज के साथ अपनी बॉडी को रखेंगे सुरक्षित। ओके, आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी स्ट्रॉन्गर, और इसलिए कहा जाता है योगा करें, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। ओके चिल्ड्रन, तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल अप करना है, टेकिंग द हेल्प फ्रॉम हेल्प बॉक्स। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लेकिन वंस यू विल अंडरस्टैंड द होल पैराग्राफ, तो आप इस तरह से हेल्प बॉक्स को यूज करके पूरे पैराग्राफ को फिलअप करना शुरू करने लगोगे। ओके, तो अभी आपने देख लिया, हमने सॉल्व भी साथ में कर लिया। धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अकेले भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को पूरी तरह से बना लेंगे कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग। ऑल राइट, so children, this was the exercise of chapter yoga for good health. अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद चिल्ड्रन ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे चिल्ड्रन दी रहेंगी क्लासेस, उसके बाद क्लासेस में आप जो भी क्लास को क्लिक करते हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको विजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल आपको जीके पढ़ना है, क्लिक जीके, आपके सारे जीके के चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखेंगे। कोई पर्टिकुलरली वीडियो आपको देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट।
सो ये था आपका टॉपिक योगा फॉर गुड हेल्थ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ करेंगे शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।